भी बिहार से लड़ा था। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज कृषि क्षेत्र में नई सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 35 नई फसलों की किस्म देश को समर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद भी किया। इस मौके पर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि देश की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इन फसलों को तैयार किया गया है। मोदी ने कहा कि किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। दशकों से लटकी करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान चलाया। हमने कहा कि फसलों को रोगों से बचाने के लिए ज्यादा उपज के लिए किसानों को नई वैरायटी के बीज दिए गए। खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है, सुरक्षा कवच मिलता है, तो उसका और तेजी से विकास होता है। मोदी ने कहा कि बीते 6 से 7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। इसलिए ही किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को 92वें जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने खास ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। लिखा, आदरणीय लता दीदी को जन्मदिन की बधाई। आज मनाई जा रही शहीद आजम भगत सिंह की जयंती 144वें जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। भगत सिंह की प्रतिमा पर चढ़ाए फूलमालाएं। भोपाल में महिलाओं की टीम का सम्मान। सीएम शिवराज ने खिलाड़ियों को दी 31 लाख रुपए की राशि। कहा, खेलों के लिए नहीं होगी कोई कमी। भोपाल में बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम। पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे खत में कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी से गंवाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। इसको लेकर पंजाब की सियासत में खलबली मच गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से पहले पार्टी में विवाद छिड़ गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर कहा कि कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरें हैं। ऐसे में शायद 1973 में लिखी गई किताब कम्युनिस्ट इन कांग्रेस को फिर से पढ़ा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह ने आपदा मित्र योजना की शुरुआत की। उत्तरी कश्मीर में एलओसी के पास उरी सेक्टर में सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इसके साथ ही एक आतंकी को मार गिराया गया। ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर में धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन। पूर्व मंत्री राजेश मूणत गिरफ्तार। सीएम हाउस का घेराव के लिए जाते समय आजाद चौक थाने के पास से गिरफ्तार। एमपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 23 अक्टूबर को मतदान, 2 नवंबर को की मतगणना। खंडवा लोकसभा समेत पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव में उपचुनाव। उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, हम उपचुनाव के लिए तैयार। जन कल्याण की नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने किया जीत का दावा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया जीत का दावा। कहा, बीजेपी पूरी तरह से है तैयार। उपचुनाव को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान। कहा, उपचुनाव में बीजेपी की होगी जीत। एमपी में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जीत के दावे शुरू। एमपी कांग्रेस ने अभी से उम्मीदवारों की जीत की बधाई संदेश किए जारी। पार्टी ने चारों सीट पर किया जीत का दावा। खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने किया जीत का दावा। कहा, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी उपचुनाव। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी नेताओं पर जिला बदर की कार्रवाई के विरोध में रैली निकालकर किया प्रदर्शन। रथ पर सवार होकर कमिश्नर को ज्ञापन देने निकले दिग्विजय सिंह। भोपाल में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा शामिल। आदिवासी मंत्री भी मीटिंग में मौजूद। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। कमलनाथ सरकार के फैसले को बदलने की तैयारी। महिला स्व सहायता समूह को मिल सकता है पोषण आहार प्लांट की जिम्मेदारी। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर बोला बड़ा हमला। कहा, कमलनाथ का ना भोपाल से लेना देना है ना छिंदवाड़ा से। कहां से आए हैं कमलनाथ। कमलनाथ की जाति पर वीडी शर्मा ने उठाया सवाल। पूछा, क्या है उनकी जाति, कहां से हैं आए। बोले, गलती से बन गई थी 15 महीने की सरकार। धर्मांतरण के मामले पर बीजेपी आज देगी गिरफ्तारी। रायपुर के सभी मंडलों में बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। सीएम हाउस का
करेंगे घेराव। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 29 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। व्यापम 2013 की परीक्षा में हुआ था चयन। एसटीएफ की जांच के बाद पुलिस मुख्यालय ने की कार्रवाई। भोपाल में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हुए शामिल। आदिवासी मंत्री भी रहे मौजूद। एल मुरुगन राज्यसभा सांसद हुए निर्वाचित। विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र। पार्टी को दिया धन्यवाद। कांग्रेस ने नहीं उतारा था अपना कोई उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव में एल मुरुगन के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई। मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। एमपी से राज्यसभा सांसद बने एल मुरुगन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से मुलाकात की। कल भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं एल मुरुगन। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों ने मंडला कलेक्ट्रेट का किया घेराव। दिग्विजय सिंह के बयान पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दमोह के पथरिया से बीएसपी एमएलए रामबाई ने जन चौपाल में दिया विवादित बयान। रिश्वत को ठहराया सही। कहा रिश्वत में 1500 तो चलता है। इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। दोनों दिग्गजों ने की मुलाकात से गरमाई सियासत। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद ताई से अचानक मिलने पहुंचे दिग्विजय सिंह। ग्वालियर में बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हड़ताली कर्मचारियों ने रोशनी घर बिजली दफ्तर में दिया धरना। बाद में ऊर्जा मंत्री के बंगले के बाहर भी दिया धरना प्रदर्शन। बिजली कंपनियों के आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन का कांग्रेस ने किया समर्थन। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर मांगों के समाधान करने की मांग की। और सुपरफास्ट सेंचुरी में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी इसी रफ्तार से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।